रिटेलर के द्वारा बताया गया है कि होलसेलर के द्वारा हम लोग को 60 रुपये पहुँचा करके मिलता है और उसको हम लोग 266 में हम लोग किसान को देते हैं। किसान यूरिया 500-600 रुपये खरीद रहा है। उसके बाद होलसेलर से बात किए तो होलसेलर के द्वारा भी यही बताया गया कि हम लोग 260 के पहले नीचे हम लोग देते हैं और वो लोग 266 में बिकता है। अधिकारियों की मिली भगत के कारण ही किसान तबाह है और जिसके कारण खाद का कालाबाजारी नहीं थम रहा और खास करके इसमें कृषि विभाग के पदाधिकारियों की मिली भगत निश्चित रूप से है। दीपक कुमार प्रजापति हैं, वो लिख रहे हैं कि बिहार में 400 रुपये बोरी यूरिया मिल रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। अभी कुछ दिनों पहले जब पटना से एक पदाधिकारी यहां पर आए थे और उन्होंने वो इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे कि खाद और जितने भी चीज़ों की बिक्री होती है किसानों की सहूलियत के लिए उसमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। लेकिन जब हमने उनसे साक्षात्कार किया और उनसे जो बातचीत की, उन्होंने हर एक आरोप को खारिज कर दिया और इस इंटरव्यू को जब हमने अपलोड किया तो उस पर जो प्रतिक्रिया आई वो बिल्कुल ही चौंका देने वाली थी। और जिस तरह की प्रतिक्रिया थी, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हम आपके सामने मौजूद हुए हैं और इस विषय पर विस्तार से जानकारी आपको देंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार से। जो पदाधिकारी का बयान हम लोग लिए हैं, चलाए हैं, उसमें वो पदाधिकारी बता रहे हैं कि 266 रुपया में किसानों को यूरिया उपलब्ध हो जा रहा है। जो होलसेलर है वो 260 से नीचे के दाम पर दे रहे हैं रिटेलर को और रिटेलर 266 में किसानों को दे रहे हैं। जबकि उनके खबर चलाने के बाद जो कमेंट लोग कर रहे हैं उसमें हास्यास्पद और बहुत चर्चित चीज़ें बातें सामने आ रही है। यहाँ तक कि तो कुछ लोगों ने, कुछ किसानों ने गुस्से में उन अधिकारियों पर ही निशाना साधते हुए क्या क्या नहीं लिख दिया है, उन्हीं को भ्रष्ट वगैरह मतलब कई संज्ञाएं दी है और कहे हैं सिर्फ आप लोग टीवीबाजी करते हैं लेकिन धरातल पर कुछ और है। हम उसमें से कुछ किसानों की बातों की चर्चा करते हैं। तो एक ओम प्रकाश शाह करके उन्होंने लिखा है, सर आप लोग सिर्फ टीवीबाजी कर रहे हैं, किसान यूरिया 500-600 रुपये खरीद रहा है। फिर दूसरी जगह हम दूसरे किसानों से बात करते हैं तो एक दीपक कुमार है, दीपक कुमार प्रजापति हैं, वो लिख रहे हैं कि बिहार में 400 रुपये बोरी यूरिया मिल रहा है। तो इस तरह से आप देखिएगा। और यह पदाधिकारी जो सरासर मतलब उन पर टिप्पणी एक मनोज कुमार लिखते हैं, यह पदाधिकारी सरासर झूठ बोल रहे हैं। 400 से कम में यूरिया कहाँ मिल रहा है, 266 में यूरिया नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं जैसे मिल रहा है जो किसान टिप्पणी कर रहे हैं। उसमें कुछ किसान लिख रहे हैं जो 350 से 500 तक यूरिया का कीमत दुकानदार ले रहे हैं। कुछ यह भी लिख ले रहे हैं जो 2 बोरा यूरिया देने के बाद एक बोतल नैनो यूरिया जो है वो भी लेने के लिए मजबूर किया जाता है। मतलब इस तरह से आप देखिएगा तरह तरह की चर्चाएं हैं और इसमें करीब 1100 से अधिक कमेंट आए हैं। उन अधिकारी की खबर पर 1100 से अधिक कमेंट आए हैं जिसमें लगभग किसानों ने यह प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उसमें लग रहा है जो कुछ रिटेलर दुकानदार भी हैं, दुकानदारों का कहना है, जो दुकानदार इसमें कमेंट किए हैं उनका कहना है जो होलसेलर ही हमें 270 से अधिक कीमत में दे रहा है, तो फिर 266 में किसानों को मिल रहा है। इस तरह की बात कहाँ से है, हास्यास्पद बात है। मैं इस पे एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। जब हमने उस दिन भी वो पदाधिकारी से बात की थी जो पटना से आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे सामने किसी भी रिटेलर ने, किसी भी होलसेलर ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की है। इसके पीछे आप क्या स्पष्टता? उन्होंने बंद कमरे में कुछ होलसेलर के साथ और कुछ रिटेलरों के साथ किया और बंद कमरे में उन्हें क्या कहा नहीं कहा तो वही जानते हैं। यह तो सार्वजनिक रूप से किए नहीं, सार्वजनिक रूप से कुछ किसानों को बैठा दिया जाए, किसानों की मांग है। इसमें किसान हम लोगों को जो लिख रहे हैं उस पर कमेंट में, उसमें किसानों की मांग है जो होलसेलर को, रिटेलर को, कंपनी को और किसानों को एक जगह बैठा करके पूछा जाए किसानों को किस रेट में मिलता है, रिटेलर को किस रूप में होलसेलर देते हैं, होलसेलर को किस रूप में किस कीमत पर जो है कंपनियाँ देती है, तो उसमें सारा स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यह तो अपने कमरे में बात किया, कमरे से बाहर जब वो चलें तो मुसहरी में ही एक किसान जो हम लोगों के यहाँ
यहाँ डिबेट में आए थे, उन्होंने कहा कि उनके सामने ही एक साइकिल पर बोरा लेकर जा रहा था, जिनसे वही पदाधिकारी जब पूछे तो उनको कहा हम 350 में खरीद करके लाए। तो इस तरह की बातें आ रही हैं। तो अधिकारी जो लग रहा है जो अधिकारियों की मिली भगत के कारण ही किसान तबाह है, और जिसके कारण खाद का कालाबाजारी नहीं थम रहा, और खास करके इसमें कृषि विभाग के पदाधिकारियों की मिली भगत निश्चित रूप से है। अगर हो, आप देखते हैं जो कुछ 30-31 छोटे छोटे रिटेलर पर कुछ कार्रवाई की गई है, लेकिन कहाँ आज तक जिस होलसेलर पर आरोप लग रहा है किसी के होलसेलर पर कार्रवाई करते देखा है आपने? किसी होलसेलर पर कार्रवाई नहीं है। जो कंपनियां जबरन दबाव डाल रही है, कंपनी की बात आ रही है, जो कंपनियां जबरन दबाव डाल रही है कि उन्हें साइड प्रोडक्ट लेना है, तो फिर कंपनियों के विरुद्ध जो कंपनी के प्रतिनिधि हैं उन पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है? तो नहीं लगाया गया। इसका यह मतलब है कि कहीं न कहीं कृषि विभाग के अधिकारी सब लोगों से मिली भगत करके और अंततोगत्वा किसान का शोषण हो रहा है। किसान अधिक मूल्य पर खाद खरीदने को विवश है, मजबूर है। बात और इसमें आती है जिसमें कि जैसा कि कमेंट्स की अगर हम बात करें तो एक मोहम्मद फिरदौस नाम के कोई हैं, हम किसी के भी कमेंट, किसी के भी आपत्तिजनक बातों की पुष्टि नहीं करते, ना ही हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जो कमेंट है उसको मैं यहाँ अगर पढ़कर बताऊं तो उन्होंने ये कहा है, उन्होंने एक समस्या अपनी बताई है कि एक तो जो भी खाद है वो महंगे मिल रहे हैं, यूरिया या फिर डीएपी, उसके बाद उसको ले जाने में जो है उनको भाड़ा लगता है अच्छा खासा। इन सबको जोड़ करके अगर कोई भी रिटेलर जो है वो बेचना चाहें तो आखिर उनको कैसे मुनाफा होगा, किस उम्मीद से ये सारे जो हैं वो प्रावधान बनाए जाते हैं, इसके ऊपर अब देखिए, हम लोगों के यहाँ रिटेलर संघ के जो अध्यक्ष आए थे, सचिव आए थे, उन्होंने भी बातें रखी जी एफओआर का मतलब है कि जहाँ रिटेलर का बिक्री पॉइंट है वहाँ पर जो है से उस कीमत में पहुँचाना है, ताकि जो है से 266 रुपये में वह रिटेलर किसानों के हाथों बेच सके। लेकिन जो बातें आ रही हैं, अधिकारी तो कहते हैं जो एफओआर है, अधिकारी इस चीज़ को बताते हैं जो एफओआर है, लेकिन रिटेलर तो मंच से मीडिया के सामने बताए हैं, हम लोगों के कैमरा के सामने जो बात किए हैं उसमें कहे जी एफओआर की बात बेमानी है, एफओआर तो मिलता ही नहीं है, और उसमें भी जैसे होलसेलर अधिक कीमत पर लेते हैं तो उसके बाद क्षेत्र मतलब दूरी के हिसाब से 25 से 30 रुपया भाड़ा लग जाता है, तो उस हिसाब से लगभग 300 रुपया तो पड़ ही जाता है। तो उस हिसाब से रिटेलर कैसे दे देंगे 266 रुपया में? और जहाँ तक की बात है जो कंपनी जो अधिकारी बता रहे थे जो 260 में होलसेलर दे रहे हैं रिटेलर, तो आप बताइए, वैसे सरकार का नियम है जो कोई भी व्यवसाय 8% मुनाफा पर होता है, तो क्या 260 रुपया में वो अगर दे रहे हैं तो भी 8 दूना 16 4 20 रुपया मुनाफा होना चाहिए उनको। तो क्या 6 रुपया मुनाफा में जो है बेच दे रहे हैं? ऐसा संभव लग रहा है क्या? तो यह असर सरासर गलत है, या कागजी तैयारी है, और अंततोगत्वा यही हो रहा है कि किसान अधिक मूल्य पर खरीद रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं कृषि विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता है, जिसके कारण किसान का शोषण हो रहा है। और किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, कमेंट्स आए हैं, इसके ऊपर अगर आप बिंदु डालें तो और ज़्यादा स्पष्ट होंगे हमारे तरफ। देखिए, किसान काफ़ी गुस्से में है, लेकिन गुस्से के बाद भी किसानों के पास इतना फुर्सत नहीं है। एक तो अधिक कीमत पर खाद बीज लेकर के बुआई कर रहे हैं, इसके बाद पटवन में भी समस्या है, ठंड की समस्या है, उससे वो जूझ करके अपना खेती देख रहे हैं, और उसमें जो कीमत का शोषण उनके साथ हो रहा है। तो किसान करे तो क्या करे, मजबूर है। लेकिन जो गुस्से वो प्रदर्शित कर रहे हैं, वो गुस्से प्रदर्शित कर रहे हैं, उसमें तरह तरह की बातें आ रही है। उसमें जो किसान बता रहा है उसमें पूरे बिहार के किसान इस पर कमेंट किए हैं, सिर्फ मुजफ्फरपुर के ही किसान नहीं किए, मुजफ्फरपुर को तो किए ही हैं, मुजफ्फरपुर के अलावा पूरे बिहार के किसान का कमेंट है। तो हर जगह यही बातें आ रही है कि 350 से लेकर के 500 रुपये तक दुकानदार किसानों के हाथे यूरिया खाद बेच रहे हैं। तो इस स्थिति में अब मूल्य है, जबकि सरकार का मूल्य तय है जो 266 रुपया में किसानों को देना है, जबकि मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार ने भी हम लोगों को बयान दिए थे ये 266 रुपये में किसानों को यूरिया देना है और 1370 रुपया में डीएपी जैसे प्रति बैग देना है। लेकिन डीएपी में भी जो किसान बता रहे थे तो कहीं 1600, 1700, 1800 तक डीएपी उनको उपलब्ध हुआ है, और यूरिया 350 से लेकर के और उनको 500 तक उपलब्ध हो रहा है। कहीं न कहीं यह प्रशासनिक कृषि विभाग की उदासीन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही है, जिसके कारण इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। कुछ छापामारी खानापूर्ति करके इतिश्री कर दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर अब देखते हुए कृषि विभाग के पदाधिकारी एक तरह से सुसुप्ता अवस्था में है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और किसान उच्च कीमत पर खाद खरीदने को विवश है। एक बात और, एक सवाल उनसे और हमने पूछा था टैगिंग के विषय में, और ये टैगिंग के मामले के ऊपर क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं और क्या हो रहा है। ये जो अगर हम रबी की फसल की बात करें तो इसमें कौन कौन से खाद की आवश्यकता होती है और उनको टैगिंग में कौन कौन सा खाद थोप दिया? देखिए, जिस तरह का मैसेज हम लोगों को दिया है, पर्सनल व्हाट्सएप पर भी मैसेज दे रहे हैं, न्यूज़ पर भी कमेंट कर रहे हैं, उसमें यह बताते हैं अगर आप 1 बोरा यूरिया ले रहे हैं तो उसमें क्या कहेगा जी आप कैल्शियम लीजिए,
अब कैल्शियम लेकर के उनको छिटने की ज़रूरत है, यूरिया का आप उसमें कैल्शियम दे रहे हैं। अगर कैल्शियम नहीं दे रहे हैं तो 350-400 यूरिया का लेगा, और कैल्शियम दे रहे हैं तो जो कैल्शियम बाजार में जो कीमत है उससे 2 गुना कीमत लेकर के कैल्शियम उनको खाद दुकानदार दे रहे हैं। ऐसी भी बात आ रही है, अधिक कीमत लेकर के कैल्शियम, चाहे और भी जो साइड प्रोडक्ट है उसका कीमत अधिक है, जबकि वही कृषि संबंधित दुकान में किसान अगर जाते हैं तो उसका कीमत उससे कम है। तो इस तरह से किसानों का शोषण 2 तरह से किया जा रहा है, एक तो साइड प्रोडक्ट लेकर के, और दूसरा जैसे जो खाद का कीमत है वो भी अधिक लिया जा रहा है, साइड प्रोडक्ट भी अधिक मुनाफा पर दिया जा रहा है। इसलिए किसान शोषित हो रहे हैं। किसानों के हित में कोई भी कदम अब तक नहीं उठाया जा रहा। तो अभी तक अगर देखा जाए तो किसानों की जो प्रतिक्रिया आई है या रिटेलर्स की जो प्रतिक्रिया आई है, वो इन सारे जो ऊपर से जो दिखने वाली चीज़ें की जांच हो रही है या इंस्पेक्शन हो रहा है या कुछ भी, ये सिर्फ उनका कहना है कि ये सिर्फ जो है दिखावटी है, मूल रूप से धरातल पे इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, यही कहना चाहिए। कोई अधिकारी जाकर के किसान से पूछे ना जो आप कितना में खरीदे हैं, तो किसान से नहीं पूछ करके यहाँ अपना गोदाम चेक करते हैं, यहाँ अपना जो प्रक्रिया है वो पूरा कर लेते हैं और वो बता देते हैं हमने छापेमारी किया, हमने पकड़ा, हमने FIR कर दिया, निलंबित कर दिया, उससे समस्या का निदान तो नहीं हुआ। अब किसान को कितना में मिल रहा है जाकर किसानों से पूछिए ना कि किसान कितना में खरीद रहे हैं, और उसके बाद कार्रवाई कीजिए वो किसान किससे खरीदे हैं, वहाँ से शुरुआत कीजिए। अगर रिटेलर से पूछिए कि आपने क्यों इसमें बेचा, रिटेलर बताएंगे, होलसेलर से जिससे लिया है वो उसको उतने में क्यों दिया, फिर कंपनी की बात आएगी। तो एक कंपनी और होलसेलर दोनों मिल करके और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ तीनों मिल करके किसानों का शोषण कर रहे हैं। जो बातें सामने आ रही है इसमें जब तक कंपनियों पर अंकुश, कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं उन पर अंकुश नहीं लगाया गया, होलसेलर पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो इस स्थिति में किसानों का शोषण होता रहेगा और अधिकारी इसी तरह से मीटिंग करके फरमान जारी करते रहेंगे। हमने कार्रवाई कर दी, अब किसान को ये स्मूथ है, यूरिया की कोई कमी नहीं है, कीमत पर किसानों को मिल रहा है, रिपोर्ट चली जाएगी सरकार के, सरकार बुझेगी, सब स्मूथ है। तो यही प्रक्रिया। किसानों से बात की बात आती है तो जो पटना से जो पदाधिकारी आए थे उनसे जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि उन्होंने फोन पर किसानों से बात करके और उन्होंने उनसे कह दिया कि हमको उचित रेट पर मिला है। इसको आप कितना ऑथेंटिक मानते हैं? इसके पीछे क्या? भ्रष्टाचार है, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। किसान से जाकर के देखिए ना, किसान को कितना में मिल रहा है, किसान करा रहा है, उन्हें उचित कीमत पर मिल नहीं रहा है, और 10 को किसान को खराब फर्जी कर देता है, फर्जी करा करके रिपोर्ट तैयार हो जाता है। जब भाई ये हो गया, खेत में जाकर किसान से पूछिए, उसके घर जाकर के पूछिए किसानों से, आगे फोन पर किसान बताएंगे। कुछ किसान ब्लॉक में बुला करके जो खाद के दुकानदार है और कृषि विभाग के जो कर्मचारी है वो बुला करके ले आएंगे, उससे पूछ लीजिएगा। उससे हो गया कि किसानों से जाकर के, दूर दराज के किसानों से खेत में जाकर के देखिए, उसमें भी यह भी बातें आ रही है जो चर्चाएं में है। अगर किसान को 1-2 बोरा खाद लेता है, यूरिया ले रहा है, तो उसके नाम पर कुछ और भी चढ़ जाता है। इस तरह की भी बात आ रही है, लेकिन यह तो जांच का विषय है। और उसी तरह का यूरिया नेपाल और फैक्ट्रियों में जाने की बात बताई जा रही है, लेकिन इसके लिए अधिकारियों को गाँव जाना पड़ेगा, धरातल पर किसानों से बात करके जो सच्चाई है उसको सामने लाने के बाद ही इस पर पर्दाफाश हो जा सकता है। नहीं कि ऑफिस में बैठ करके और अपनी इतनी सीरीज जो अपनी प्रक्रिया है, अपनी प्रक्रिया क्या उन लोगों को है आप समझ सकते हैं, उसमें पूरा करके तो किसानों का इस तरह शोषण होता रहेगा। हम लोग भी उनकी बातों को रखते रहेंगे, अधिकारियों की प्रतिक्रिया लेते रहेंगे, लेकिन किसान कालाबाजारी का शिकार होता है। आपको क्या लगता है समाधान क्या होना चाहिए? चलिए, ये तो हमने समस्या के बारे में बात कर ली, भ्रष्टाचार के बाद क्या होना चाहिए? क्या मिनिस्ट्री लेवल पे कुछ ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए जिससे इन सब पे काबू? देखिए, अगर सरकार चाहे तो हर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो सकता है, लेकिन सरकार को गलत रिपोर्ट दे करके जो अधिकारी है जिन पर विश्वास लोग करते हैं वो गलत रिपोर्ट दे देते हैं, जिस गलत रिपोर्ट के आधार पर सरकार बुझती है जी ये सब मामला स्मूथ है, सब सही चल रहा है। कुछ जो विरोधी दल के लोग हैं या कहीं हो सकता है जो मामले को उठा करके मतलब बदनाम करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन कहीं न कहीं कृषि विभाग जो खाद का मामला है उसमें कृषि विभाग के अधिकारी की संलिप्तता ही खाद की कालाबाजारी का कारण है। और चाहे उसमें रिटेलर दोषी हो, होलसेलर दोषी हो या फिर कंपनियां दोषी हो, लेकिन जब तक कृषि विभाग के अधिकारी की संलिप्तता उसमें नहीं होगी तब तक ये सब कुछ नहीं हो सकता। सब धरातल थोड़ा मोड़ा 2-4-5 रुपया इधर उधर कोई कर ले सकता है, लेकिन 100 रुपया 200 रुपया एक बैग पर अवैध रूप से कमा ले, यह संभव नहीं है। निश्चित रूप से इसमें कृषि विभाग के अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही। अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भूमि सुधार के मामले में जिस तरह से मंत्री एक्टिव हुए और उन्होंने सीधे सीधे एक जनता दरबार जैसा लगाया, इसी तरह से लगता है आपको कि कृषि मंत्रालय भी अगर किसानों का एक दरबार लगाए, वहाँ पे पदाधिकारी भी मौजूद हों, रिटेलर्स भी मौजूद हों, तो इसका कुछ समाधान निकल के? ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा अगर करे तो सब एकदम सच का सच, हाँ किसान ऐसा चाह रहे हैं, सब सच्चाई सामने आ जाए, लेकिन ऐसा तो करेंगे नहीं। कहीं न
न कहीं सब लोगों की संलिप्तता है, जिसके कारण किसानों का शोषण हो रहा है। अगर जिस तरह से अभी देख लिए जो मंत्री विजय सिन्हा कर रहे हैं, तो उनके अधिकारी ही विरोध में मोर्चा खोल दिए हुए हैं, उनके विरोध में मुख्यमंत्री को कंप्लेन करने जा रहे हैं, जबकि लोग खुश है, जनता खुश है, इससे कर रहे हैं तो हमको कुछ लाभ होगा। लेकिन अंत तो हम फिर कहते हैं, जो विजय सिन्हा मंत्री जी कर रहे हैं उनको बैक हटना पड़ेगा। जो भ्रष्टाचार है और अधिकारियों का जो कॉकस है, उसमें हो सकता है उन्हें वापस फिर अपने निर्णय को वापस लेना पड़ेगा और स्थिर हो जाएंगे, धीरे धीरे वो स्थिर हो जाएंगे। नहीं तो अधिकारियों का मोर्चा उनको घेरने का हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश अगर नहीं लगा तो स्थिति बहुत भयावह हो। भ्रष्टाचार एक बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है। सुशासन का दावा भले ये सरकार करती हो, लेकिन भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है। इस बात को अगर आप ज़मीनी लेवल पे जाके बात करें तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसको नकारेगा। जिसको भी काम करवाने जाना है सरकारी दफ्तर में, वो इस भ्रष्टाचार की संलिप्तता में हर विभाग से त्रस्त है। तो फिलहाल अभी अब ये किसानों की समस्या कहाँ तक हल हो पाएगी, इस सीज़न में हल हो पाएगी या नहीं, या आगे इस पर कुछ कार्रवाई होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। हम लगातार आपके सामने इस तरह की खबर लाते रहेंगे। इस पूरे मामले पर विश्लेषण देने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बस बने रहिएगा हमारे साथ, और किसान भाइयों से मेरा पूरा अनुरोध दोबारा यही रहेगा कि जिस तरह से वो लगातार हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है कि हम आपकी आवाज़ को उठा रहे हैं। इसी तरह से आप अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें और भी जो समस्याएं हैं उसको हमारे सामने आप लाते रहें, ताकि उसकी खबर हम अपने चैनल पर चलाते रहें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। पहले रिटेलर से हम जानना चाहे हैं कि क्या यहाँ पर होलसेलर लोग कैसे दे रहे हैं और आप लोग किस तरह का बेच रहे हैं। तो हमको रिटेलर के द्वारा बताया गया है कि होलसेलर के द्वारा हम लोग को 60 रुपये पहुँचा करके मिलता है, और उसको हम लोग 266 में हम लोग किसान को देते हैं। और होलसेलर से भी बात, उसके बाद होलसेलर से बात किए तो होलसेलर के द्वारा भी यही बताया गया कि हम लोग 260 के पहले नीचे हम लोग देते हैं और वो लोग 266 में बिकता है।